इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस के बारे में आता है 12th के कोर्स में, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आगे हमें अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किस किस फॉर्म के होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला टाइप है हमारे पास अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? सो अ डेफिनेशन ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is known as row matrix. एग्जाम्पल, डेफिनेशन को मैं क्लियर कर देती हूँ। वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम उसमें कितने भी हो वो चलेगा, बट उसकी जो रो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वन होनी चाहिए। सो एग्जाम्पल के लिए आई हैव अ मैट्रिक्स अगेन कैप्स ए से 1 2 -1 -2। सो ये मेरा एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं रो सिर्फ एक है, सिर्फ एक रो है और कॉलम है कॉलम 1 2 3 एंड 4। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता है, जिसमें m हमारी रोज होती हैं और n हमारा कॉलम होता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस 4। सो बहुत सिंपल है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वन रो होती है। सो आप कोई भी रो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा, सो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरे काइंड का मैट्रिक्स मेरे पास आता है आफ्टर रो मैट्रिक्स, बिल्कुल सिमिलर ही है, कॉलम मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है, हम इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उसमें कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, रोज कितने भी हो। मतलब रोज पे हम क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ क्राइटेरिया सिर्फ कॉलम पे लगेगा। मतलब कॉलम एक होना चाहिए, रोज आप n नंबर कितने भी ले सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये कहता था कि आपको रो सिर्फ वन लेनी है, कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स उसका बिल्कुल उल्टा कह रहा है। सो एग्जाम्पल कोई भी हम एक कॉलम बना लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कॉलम है एक और रोज हैं 3। सो अगेन अगर मैं इसका m क्रॉस n ऑर्डर पे जाऊं तो दैट विल बी रो इनटू कॉलम का ऑर्डर, जिसमें मेरी रोज हैं 3 और कॉलम है 1। जस्ट बिकॉज वन कॉलम होने की वजह से दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। थर्ड काइंड ऑफ मैट्रिक्स आपके पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज कैन बी m इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, वेयर m की वैल्यू और n की वैल्यू इक्वल हो। m इज इक्वल टू n इज अ कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए एक ही कंडीशन को फुलफिल करता है, और वो कंडीशन होती है जब आपकी m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल हो। आप मैट्रिक्स को कैप्स ए से डिनोट कर सकते हैं, AIJ, ये रो का सबस्क्रिप्ट, कॉलम का सबस्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे n क्रॉस n इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि m भी n, नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। नाउ इसी के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म आती है डायगोनल एलिमेंट। वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं A11, A12, ANN। अगर आपका मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and
3 3. सो इसका डायगोनल होगा दिस, वेयर I इज इक्वल्स टू J. आप देख सकते हैं A11 में I और J की वैल्यू इक्वल है, A22 A33. दिस इज नोन एज A11 A22 A33. ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है और ये हमारी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स है. एक टर्म और है हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल. या तो आप किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल को डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स बोल लें, या आप उसको प्रिंसिपल मैट्रिक्स बोल लें. ये वन एंड द सेम थिंग है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल या फिर डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है, दैट इज अ फोर्थ काइंड ऑफ मैट्रिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वो है डायगोनल मैट्रिक्स. सो डायगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं. सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज in the leading diagonal. Leading diagonal means that principal diagonal और diagonal of the matrix के बारे में बात कर रहे हैं. Diagonal are 0. मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट 0 होने चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल है हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल, ये 0 नहीं होने चाहिए. इसके अलावा जो इसके साथ में एलिमेंट्स हैं, मतलब A21 A31 A12 A13 दिस वन वो सब 0 होने चाहिए. एक एग्जांपल से ये चीज और क्लियर होगी. टेक्निकली बोलें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं Aij इज इक्वल्स टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि हमेशा डायगोनल एलिमेंट में I और J की वैल्यू इक्वल होती है. सो जो वैल्यूज इक्वल होती है वहां तो हमें वैल्यू चाहिए, वहां हमें 0 चाहिए ही नहीं. सो हम ऐसे कह सकते हैं जहां भी I और J की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप इस मैट्रिक्स में देख लीजिए, यहाँ I और J की वैल्यू इक्वल नहीं है, सो हमें ये एलिमेंट 0 चाहिए. A11 हमको 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे I और J की A11 हमको 0 नहीं चाहिए, बिकॉज अगर A11 A22 A33 ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमारे नॉन 0 होने चाहिए. और A इज इक्वल्स टू डायगोनल 1, 2, 3. ये 1, 2, 3 वो वैल्यूज हैं जो हमारे डायगोनल एलिमेंट पे प्रेजेंट है, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल पे प्रेजेंट है. आप देख सकते हैं बाकी सारे एलिमेंट जहाँ पे I और J की वैल्यू सेम नहीं है, वो सारे एलिमेंट 0 हैं. दैट वैल्यू शुड बी 0 अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है. और जहां I इज इक्वल्स टू J की वैल्यू इक्वल है, वहां पर आपकी Cij, दैट मीन्स वैल्यू, हम कोई भी एक वैल्यू से डिनोट कर रहे हैं, वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. So this is all about the diagonal matrix. After diagonal matrix, we have another kind of matrix which is known as, this is a fifth kind of a matrix, scalar matrix. So scalar matrix, it's a kind of a square matrix. पहला तो ये एक square matrix होता है, which is denoted by Aij n क्रॉस n इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें सेम होंगे. इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज
स्केलर मैट्रिक्स जब हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ai is equals to c for all I where c is not equal to 0। सो पहली कंडीशन हमको ये कहती है कि aij मतलब वो एलिमेंट 0 होंगे जहां पे i और j की वैल्यू 0, जहां पे i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, a इज इक्वल्स टू 2 0 0 2। यहाँ पे i और j की वैल्यू इक्वल है तो ये नॉन जीरो है, बाकी सब आप देख सकते हैं वो जीरो है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन कहती है a i i मतलब i और j की वैल्यू जब सेम है तो उस पे वैल्यू c होनी चाहिए। दैट मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए वहां पे जो कि हर एलिमेंट के लिए, हर डायगोनल एलिमेंट के लिए इक्वल हो, और वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि a11 की वैल्यू भी 2 है और a22 की वैल्यू भी 2 है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 आयोटा 0 0 0। सिमिलरली मेरे पास एक मैट्रिक्स है B 1 माइनस 2 आयोटा 0 0 0 0 1 माइनस 2 आयोटा 0 0 1 माइनस 2 आयोटा। आप देख सकते हैं कि इसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। वो पहली कंडीशन क्या है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू जे है, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन कहती है कि ए आई आई मतलब जहां पे भी आई और जे की वैल्यू इक्वल है, विच इज ऑल्सो यू कैन से आई इज इक्वल्स टू आई, वहां पे एक हर वैल्यू सी होनी चाहिए। ये कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हर डायगोनल एलिमेंट के लिए सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज। अगर आपका मैट्रिक्स इस तरीके का है लाइक ए और लाइक बी, देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स after the scalar matrix is known as identity or unit matrix। डेफिनेशन पे जाएंगे। अ स्क्वेयर मैट्रिक्स A is equals to aij n cross n is an identity or unit matrix if again two condition should be fulfilled। First condition is aij is equals to 0 for all I not equal to j। so ये कंडीशन तो आपकी कॉमन है। 2 aii is equals to 1 for all I, or you can say for all aij is equals to 1 where I is equals to j। पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है कि आपकी aij की वैल्यू 0 होनी चाहिए जहां पे i और j इक्वल नहीं है, मतलब आपका डायगोनल एलिमेंट पे वैल्यू होनी चाहिए और बाकी जगह वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कहती है जहां पे भी आपका i और j इक्वल है वहां पे आपकी a वैल्यू जो भी वो वैल्यू होगी वो 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल एक 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, I means identity matrix, 2 means the order is 2 cross 2, it is denoted by 1 0 0 1। आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट I is equals to j है
उस पे वैल्यू 1 है, अदरवाइज वैल्यू 0 है। अगर मैं चाहूं तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ लाइक दिस। सारी जगह वैल्यू 0 है एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, और वो वैल्यू 1 है। अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारी एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो, तो वहां पे आप उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है दैट इज अ नल मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए लिख के रखी हुई है। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे जाएंगे, टेक्निकल डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, सिंपली वो एक नल मैट्रिक्स होता है और ऑल्सो नोन एज जीरो मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 rows 2 columns and every element is 0। यहाँ पे एक null matrix है of order 2x3 2 rows 3 columns and every element is 0। so simply null matrix वो matrix है जिसके सारे element 0 हों। next kind of a matrix is upper triangular matrix। upper triangular matrix क्या होता है? ये एक square matrix होता है जिसमें m is equals to n। square matrix में, तो square matrix की हमारे पास condition है, यहाँ पे aij की वैल्यू 0 होती है फॉर ऑल i ग्रेटर देन j के लिए। आप यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लीजिए। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम्स है। ये वैल्यू आपकी a11 है, ये वैल्यू a12 a13 a14। अब यहाँ पे i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू जहां भी हमारी j से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल a31, दिस इज 3, i की वैल्यू j से बड़ी है तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अदरवाइज अगर i की वैल्यू j से इक्वल है या i की वैल्यू j से छोटी है, इन दोनों कंडीशंस पे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। i अगर ग्रेटर देन j है, जैसे कि 3 और 1, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज a41, 4 इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू इज 0। a42, 4i इज ग्रेटर देन 2, 4 वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, तो सिंपली यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम अगर ये वैल्यू लेंगे, a13, तो यहाँ पे i की वैल्यू j से छोटी है और छोटी पे 0 नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नेम ही आपको बता रहा है कि जो डायगोनल हो आपकी, डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी उसके बिलो, उसके नीचे वाले लोअर साइड ऑफ मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स सब 0 होने चाहिए और ऊपर वाले एलिमेंट सारे नॉन जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्कुल इसका अपोजिट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें aij 0 होगा जहां पे i इज लेस देन j होगा। आप देख सकते हैं ये a1 2 3 रोज को नंबरिंग दे दी 1 2 3, ये a11 है, ये a12 है। सो a12 में आप देख सकते हैं i लेस देन j है तो वैल्यू 0 हुई। a13 में आप देख सकते हैं i लेस देन j है तो वैल्यू 0 हुई। इसके अलावा अगर i इज इक्वल्स टू j है, जैसे कि जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, या फिर i ग्रेटर देन j है, जो कि हमारा फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें ये a31 की वैल्यू 4 है, i j से बड़ा है, ये एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे भी हमारे डायगोनल के लोअर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।